जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, सभी केंद्र अर्धसैनिक बल और सीएपीएफ जवानों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग के सामने पूर्व अर्धसैनिक बलों से जुड़े संगठनों ने अपनी मांगे रखी है और इन मांगों में ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे ऊपर रखा गया है और मजबूती तरीके से सामने रखा गया है, पेश किया गया है। साथ ही साथ OROP, वन रैंक वन पेंशन, प्रमोशन, CGHS और सीएपीएफ की अलग पहचान तक कई बड़े मुद्दे शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह 14 सूत्रीय मेमोरेंडम, ये जो मांग है जिसमें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को सबसे ऊपर रखा गया है, सीधे चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी को सौंपा गया है। तो आइए जानते हैं, खबर को पूरे विस्तार से समझते हैं, क्या कुछ मांग रखी गई है और उसका हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल सीएपीएफ के जवान पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं उस मांग के जो मांग रखा गया है उस पर और देखते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण मांग है। और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये एक्स पैरामिलिट्री अलायंस मीट्स 8th पे कमीशन चेयर, ये की पॉइंट है। जो इसकी मांग है वो अभी पूर्ण रूप से मीडिया के सामने नहीं है। की पॉइंट द्वारा हाईलाइट करते हुए हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जो आपके हित के लिए है, आपके मुद्दे की है, उस पॉइंट को यहाँ पर नोट किया गया है। एसोसिएशन में देख सकते हैं, अलायंस ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी मांग रखी है, ये रिपोर्ट रखा गया है। डेलीगेशन कौन थे? तो 3 मेंबर टीम, 3 सदस्यीय टीम थी जिसको कि लीड कर रहे थे प्रेसिडेंट, जो एक्स पैरामिलिट्री संगठन के प्रेसिडेंट है HR सिंह, रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, कैडर ऑफिसर के ADG रिटायर्ड है। ये टीम को लीड कर रहे थे और 3 सदस्यीय टीम ने 8th पे कमीशन के मेंबर से मुलाकात की है। किसके साथ मुलाकात की है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, रिटायर्ड चेयरपर्सन 8th सेंट्रल पे कमीशन के जो चेयरपर्सन है श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी से मुलाकात की गई। यहाँ पर मंडे को 11 अगस्त 2026 को ये मीडिया के सामने खबर आई कि ये मुलाकात हुई है और ये सब मांग रखी गई है। सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम, पहली बार है कि 8th पे कमीशन के साथ ये संगठन को बुलाया गया और उससे मुलाकात हुई और वहाँ पर बहुत मुद्दे पर चर्चा हुई, जिसमें कि ओल्ड पेंशन स्कीम महत्वपूर्ण मुद्दे थी, उस पर चर्चा हुई, उस पर सजेशन दिया गया और जो डिमांड था एक्स पैरामिलिट्री संगठन के द्वारा, वो डिमांड, वो मुद्दे, वो सब कुछ सौंपा गया है। और आपको बता दूं, जो इसमें चर्चा हुई है उसमें स्पेशल प्रायोरिटी फॉर सर्विंग रिटायर्ड सीएपीएफ पर्सनल, जो सर्विंग और रिटायर्ड केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान है, सीएपीएफ के जवान है, उसको प्रायोरिटी देने पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ साइटिंग डिफिकल्ट सर्विस कंडीशन, जो हमारे जवान कितने मुश्किल क्षेत्र में, कितने सुदूर क्षेत्र में ड्यूटी करते हैं, उस पर जोर दिया गया है कि आप जो है जवान पर ध्यान दीजिए, कितने मुश्किल क्षेत्र में, कितने मुश्किल अवस्था में ये लोग परिवार से दूर रहते हुए ड्यूटी करते हो, तो इस बात पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ ऑपरेशनल रिस्क की भी चर्चा की गई है। जो ऑपरेशनल रिस्क होता है, मुठभेड़ हो रहा है, कहीं एम्बुश हो रहा है, उस पर चर्चा की गई है। और पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स, यानी कि रिटायरमेंट जाने के बाद हमारे जवान को क्या क्या जरूरत पड़ती है, इन सब को ध्यान में रखते हुए बोला गया है कि स्पेशल प्रायोरिटी हमारे सर्विंग और रिटायर्ड केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान, सीएपीएफ जवान को दी जानी चाहिए। ये सब कारण रखा गया है, किस लिए ध्यान देना चाहिए, तो ये सब कारण बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं अब क्या मांग रखी गई है, उसको हम एक एक पॉइंट वाइज से समझते हैं। आपको हमने पहले बताया, जो सर्वप्रथम मांग है रीएक्सप्लोरेशन ऑफ द ओल्ड पेंशन स्कीम, यानी कि पेंशन से जुड़े मुद्दे रखे गए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा जारी किया जाए और एक्स पैरामिलिट्री संगठन के द्वारा बार बार इसकी मांग रखी जा रही है, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन के द्वारा मीडिया के सामने आकर कि सभी जवान को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, इसकी मांग लगातार ये संगठन जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी जो मांग है, ग्रांट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस स्टेटस, यानी कि OGAS का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया गया है कैडर सर्विस स्टेटस के लिए, और ये मुद्दा कोर्ट में भी गया था, आप लोग को मालूम है, बीच में काफी हंगामा भी हुआ, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा की गई है 8th पे कमीशन के मेंबर के साथ। तीसरी जो महत्वपूर्ण मांग है केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए, सीएपीएफ जवानों के लिए, वन रैंक वन पेंशन सभी सीएपीएफ जवान को मिलना चाहिए, जो कि आर्मी में लागू है और हमारे सीएपीएफ जवान को नहीं मिल रहा है। तो OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन दी जानी चाहिए, पेंशन से जुड़े मुद्दे को रखा गया है। चौथा जो मांग है, टाइम बॉन्ड प्रमोशन सर्विस कंडीशन, टाइम सर्विस कंडीशन को देखते हुए टाइम बॉन्ड प्रमोशन, यानी कि जो प्रमोशन की अवधि है उसको ध्यान में रखते हुए प्रमोशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि टाइम ओवर हो जाता है, प्रमोशन नहीं मिल पाता है। हमारे कई जवान एक ही रैंक में वापस, अगर वॉलंटियर रिटायरमेंट जा रहे हैं तो एक ही रैंक में उसको वापस आना पड़ता है, यानी कि लंबे समय तक जो है एक पद पर बने रहने की समस्या है,
उसको दूर करते हुए टाइम बॉन्ड यानी कि समयबद्ध पदोन्नति की मांग की गई है। पांचवा जो मांग है यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ सीजीएचएस डिस्पेंसरी हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ मांग है कि हमारे जो जवान जब रिटायर चले जाते हैं तो उसके डिस्ट्रिक्ट में सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं मिलता है, क्योंकि हर स्टेट में बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े सिटी में सीजीएचएस की व्यवस्था की गई है। तो इसको ग्रामीण स्तर तक इस चीज की व्यवस्था की जाए कि सभी को सीजीएचएस का फायदा मिले जो हमारे जवान रिटायर जाते हैं। छठा जो है रिवीजन ऑफ पेंशन स्लैब, यानी कि पेंशन की जो मौजूदा स्लैब व्यवस्था है उसमें संशोधन की मांग की गई है, उसमें संशोधन किया जाए। सातवां जो मांग है क्रिएशन ऑफ स्टेट लेवल पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड, ये बराबर मांग उठ रहा है कि राज्य स्तर पर पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड बनाए जाने की मांग की गई ताकि जवानों और उनके परिवारों से जुड़े कल्याणकारी मामले को बेहतर तरीके से देखा जा सके और उसका जो है निराकरण निकला जा सके। आप लोग को मालूम होना चाहिए अभी फिलहाल वार्ड काम कर रही है जो कि उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो इसलिए पैरामिलिट्री वेलफेयर बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है। वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आठवां जो पॉइंट मांग रखी गई है ए डेडिकेटेड पैरामिलिट्री फ्लैग डे फंड, यानी कि पैरामिलिट्री कर्मियों के लिए कल्याण के लिए एक समर्पित फंड की मांग सामने रखी गई है। इसके लिए एक अलग से फ्लैग डे फंड होना चाहिए, वेलफेयर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। नवा जो मांग है डिक्लेरेशन ऑफ कॉमन सीएपीएफ डे, एक सीएपीएफ कॉमन डे होना चाहिए, जैसे कि बीएसएफ डे अलग है, सीआरपीएफ डे अलग है, एसएसबी डे अलग है, सभी का डे अलग है, तो एक कॉमन डे होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मांग जो कि मीडिया के सामने आया है, 9 मांग सामने आया है, 10 से 14 मांग अभी मीडिया के सामने निकल कर नहीं आया है, तो इसलिए उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। और इन सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है आप लोग के सामने है ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग रखी गई। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिनिधि मंडल जो मिले उसमें जो बात रखी गई कि सेवानिवृत्त और सेवारत सीएपीएफ कार्मिक की सेवा परिस्थिति, ऑपरेशनल रिस्क और रिटायरमेंट के बाद की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उसको प्राथमिकता दी जाए, हमारे सीपीएफ जवान को प्राथमिकता दी जाए। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या 8वां वेतन आयोग जो 8th पे कमीशन है वो इन मांगों पर सकारात्मक विचार करेगा कि नहीं करेगा? ओपीएस की मांग पर क्या रुख रहेगा? क्या सीएपीएफ के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पर कोई रास्ता निकाला जाएगा? और क्या समयबद्ध प्रमोशन तथा पेंशन से जुड़े मुद्दे पर आयोग कोई महत्वपूर्ण सिफारिश करेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले समय में आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले से ही स्पष्ट हो पाएगा। आप इन सब को किस नजर से देखते हैं, आपका क्या व्यू है इन सब मांग पर, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। फिलहाल इतना जरूर है कि सीएपीएफ कर्मियों और पूर्व अर्धसैनिक कर्मियों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे 8वें वेतन आयोग के सामने पहुंच चुका है। अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग से, सीएपीएफ से और केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिले तो पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने साथी जवान तक शेयर जरूर करें। जय हिंद।